सो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप जो है, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पॉइंट ग्रुप वो जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले थोड़ा मॉलिक्यूल में उसको क्लासिफिकेशन पॉइंट ग्रुप को किस हिसाब से किया जाता है। तो मॉलिक्यूल में क्लासिफिकेशन उसको दो तरीके से किया जाता है कि आपके मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री एलिमेंट्स कम प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं लो सिमेट्री ग्रुप्स, और अगर सिमेट्री एलिमेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स। तो लो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में या तो कोई एक प्लेन प्रेजेंट हो सकता है, या तो कोई एक एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है, तो या तो कुछ इन्वर्जन सेंटर जैसा प्रेजेंट हो सकता है। तो अलग अलग जो एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है उस हिसाब से हम उसको C1 CS या तो CI जैसे इसके पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं। अब हाई सिमेट्री एलिमेंट्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, जिसमें टेट्राहेड्रल, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए। ऑक्टाहेड्रल 48 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए। C इनफाइनाइट V, D इनफाइनाइट H, या तो आइकोसा हेड्रा टाइप स्ट्रक्चर IH, ऐसे अलग अलग जो है पॉइंट ग्रुप जो हाई सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। या तो ये हाई सिमेट्री एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि आपको मॉलिक्यूल को प्लेन के जो परपेंडिकुलर पे आपको उसको रोटेट करना है, और लोएस्ट एंगल पे अगर सेम मॉलिक्यूल आपको मिलता है तो हम उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस द मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। और दो ग्रुप हो सकते हैं, CN टाइप ग्रुप एंड DN टाइप ग्रुप। CN टाइप ग्रुप एंड DN टाइप ग्रुप। तो ये CN और DN जो है उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं। लाइक CN है तो इसमें CNV टाइप पॉइंट ग्रुप हो सकता है, या तो कुछ भी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंस नहीं है तो हम उसे C1 कह सकते हैं। एक ही सिमेट्री एलिमेंट है तो हम CS टाइप कह सकते हैं। अगर सिर्फ इसमें CN और सिग्मा V प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे CNH टाइप। तो ये CN और अगर सिग्मा V प्रेजेंट है तो CNV टाइप, और CN और अगर सिग्मा H प्रेजेंट है, सिग्मा H, तो हम उसे बोलेंगे CNH टाइप। तो CNV टाइप एंड CNH टाइप आर द मेन टू जो हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है DN पॉइंट, तो DN में क्या है कि इसमें CN प्रेजेंट होना चाहिए, और जितने प्रिंसिपल एक्सिस है उतनी इसके पास C2 एक्सिस अगर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे DN। तो दूसरा जो है जितना जितना आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज C3, उतना ही उसके पास C2 एक्सिस प्रेजेंट है, लाइक 3C2 एक्सिस। और उसके साथ साथ सपोज उसमें उतने ही सिग्मा D प्लेन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे DND टाइप पॉइंट ग्रुप। एक और है DNH टाइप पॉइंट ग्रुप, जिसमें क्या है प्रिंसिपल एक्सिस जितनी उतनी आपकी C2 होनी चाहिए, उतना आपका सिग्मा V होना चाहिए, और एक होगा सिग्मा H, तो आप उसे बोलेंगे DNH पॉइंट ग्रुप। तो ये याद रखने का सबसे आसान तरीका, या तो एक ही इक्वेशन से आप इसको सोल्व कर पाओगे, वो इक्वेशन है, एक ही आप इक्वेशन याद रख लीजिए, DNH पॉइंट ग्रुप कैन बी फाउंड आउट यूजिंग CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा V प्लस N सिग्मा H। तो ये सभी सिमेट्री ऑपरेशंस जो आप करने जा रहे हो वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है। अगर सभी प्रेजेंट है तो आपका होगा DNH। सपोज सभी प्रेजेंट नहीं है तो ये जो ऊपर हमने क्लासीफाई किया उसमें से कौन कौन से प्रेजेंट है उस हिसाब से उसका पॉइंट ग्रुप हो सकता है। तो अलग अलग अभी हम मॉलिक्यूल लेके डिसाइड करते हैं कि इसमें ये DNH आ रहा है या CN टाइप है या DN टाइप है, क्या है। ये एक इक्वेशन जो है वो आपको याद रख लेना है, एक ही इक्वेशन से हम सभी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री ये पॉइंट ग्रुप जो है वो निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स है, लाइक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ दो एटम प्रेजेंट है। अब ये दो एटम्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों एटम सेम है लाइक A2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन, और अगर डिफरेंस है तो हम उसे बोलेंगे AB टाइप कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मेरे पास है H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल्स, और तो ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर हो रहेगा। स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए अगर आपको पॉइंट ग्रुप फाइंड करना है, तो ये स्ट्रक्चर का शेप कैसा है जो आप डिराइव भी कर सकते हो यूजिंग ब्रेंट एंड ड्रैगो रूल्स। VSEPR थियरी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। पर अभी सपोज हम मान के चलते हैं कि आपको शेप उसका पता है, तो हाइड्रोजन का ये शेप जो है वो लीनियर है H2 का। अब इसमें जो है
अगर यहाँ से मैं एक्सिस पास करूंगा तो इनफाइनाइट एक्सिस से रोटेशन से मुझे हाइड्रोजन जो है यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस। या तो यहाँ से मैं पास करता हूँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा रोटेट करूंगा दोनों सेम मिलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन से आपको जो है वो सेम मिलेगा। मतलब कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस सी एन है वो आपकी हुई इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्रेजेंट है तो हमारा दूसरा फाइंड करने का ये इक्वेशन में टारगेट था कि उसमें एन सी टू है कि नहीं। सी एन जो है वो आपका एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ, तो एन सी टू प्रेजेंट है कि नहीं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सी टू आर प्रेजेंट। यहाँ से मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा थोड़ा रोटेट करते रहूँगा, वो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे रोटेट होकर वो सेम मिलता रहेगा। मतलब इनफाइनाइट एन सी टू इनफाइनाइट, हाँ वो भी प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया, सी एन प्लस एन सी टू यहाँ पे मिल रहा है। अब देखना ये कि एन सिग्मा वी है कि नहीं, एन सिग्मा वी। तो आप ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया उसको आप ये प्लेन सपोज पास करते हो तो वो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आधा आधा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वो बहुत सारी जगह से डिवीजन पॉसिबल है, इनफाइनाइट जगह से। तो एन सिग्मा वी भी इसमें प्रेजेंट है। और द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच द एच टू इज प्रेजेंट, मतलब ये जो मैं पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो पेज पे जो हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया वो हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। तो अगर ये फॉलो होता है सी एन प्लस एन सी टू प्लस एन सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच, तब मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा डी एन एच। अब यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर होगा डी इनफाइनाइट एच पॉइंट ग्रुप फॉर हाइड्रोजन एटम या तो नाइट्रोजन एटम। जब भी मेरा मॉलिक्यूल जो है वो होमो एटमिक होगा या तो दोनों एटम जो है वो सेम हो गए। लाइक अब दूसरा डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ मॉलिक्यूल है लाइक एच सी एल, एच बी आर है, एच सी एन है। तो ये टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है कि इसमें इन्वर्जन सेंटर कोई प्रेजेंट होता है नहीं। अब इसमें भी ये मॉलिक्यूल जब एच सी एल है इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस रोटेट करूंगा, इनफाइनाइट प्रिंसिपल एक्सिस जो है मेरा इनफाइनाइट, एन जो है वो इनफाइनाइट रहेगा। तो सी एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बट यहाँ पर एन सी टू अब प्रेजेंट है कि नहीं, एन सी टू। तो इसको मैं जब रोटेट करने जाऊंगा तो एन सी टू का प्रेजेंस होना यहाँ पे जो है वो इजीली आपको देख सकते हैं, वो एन सी टू जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका हो गया इनफाइनाइट एन सी टू प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल को थोड़ा थोड़ा एंगल पे रोटेट करो, सेम मॉलिक्यूल मिल सकता है। अब देखना ये इनफाइनाइट सिग्मा भी प्रेजेंट है, तो आप ये मॉलिक्यूल को एन नंबर ऑफ प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, एन नंबर ऑफ प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, तो वो भी प्रेजेंट है। बट इन दिस केस यहाँ पर क्या है, अब ये जो मेरा मैंने जो ये सिग्मा भी एन सिग्मा भी जो पास किया है वो ये डायरेक्शन से पास किया है एच सी एल वाले ऐसे। तो अब यहाँ पर जो प्लेन ऑफ पेपर से जो मैंने आगे वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा एच पास किया था वो होगा नहीं, यहाँ पर सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को एच सी एल को मैं ऐसे बीच में से डिवाइड नहीं कर सकता। आगे वाले में क्या था एच टू था, तो ये बीच वाले में से मैं डिवाइड कर सकता था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर सिग्मा वी कंसिडर किया था। अब यहाँ पर ये मैं सिग्मा वी जब कंसिडर करूँगा तो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट रहेगा नहीं। हॉरिजॉन्टल जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर आप वो सिग्मा वी में कंसिडर कर लेते हैं तब वो जाके हमारा वो प्लेन में आएगा नहीं। मतलब ये जो है अब हम सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सी एन प्रेजेंट है, एन सी टू प्रेजेंट है और एन नंबर ऑफ सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो मेरा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी एन वी टाइप, मतलब डी इनफाइनाइट वी। तो जैसे भी ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए स्ट्रक्चर्स मेरा रहेगा डी इनफाइनाइट वी। सपोज मेरे पास है ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, तो ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग ज्योमेट्री में हो सकते हैं, वो एक ही प्लेन में हो सकते हैं या एक प्लेन में नहीं भी हो सकते, वो लीनियर भी हो सकते हैं या नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो लीनियर और नॉन लीनियर जो है वो उसकी बात करते हैं। तो लीनियर में सपोज मेरा जो है वो मैं ले रहा हूँ ओ सी ओ, CO2, दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो भी लीनियर मॉलिक्यूल। HCN, इसमें भी 3 एटम है, वो भी मेरा हुआ। अब मैं ये दोनों एटम अलग लिख रहा हूँ इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये सभी लीनियर मॉलिक्यूल्स है। और नॉन लीनियर्स की बात करें तो वो होगा I3 माइनस
या तो H2O आप कंसिडर कर सकते हो, या तो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर है। तो अब एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। सपोज प्रेजेंट है CO2 मॉलिक्यूल। तो ये CO2 मॉलिक्यूल्स में क्या है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, आई इज प्रेजेंट, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। जब भी इन्वर्जन से प्रेजेंट है मतलब CN जो है वो मेरा इनफाइनाइट, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस मेरा इनफाइनाइट होगा। अब NC2 प्रेजेंट है कि नहीं, मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ NC2 मतलब इनफाइनाइट C2 वो भी मेरा प्रेजेंट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा भी, एन सिग्मा भी, इनफाइनाइट सिग्मा भी होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट है। और जो प्लेन ऑफ द पेपर या तो जो प्लेन मॉलिक्यूल का है वो भी प्रेजेंट है, सिग्मा H इज इक्वल टू, तो ये भी प्रेजेंट है। मतलब मेरा पॉइंट ग्रुप जो होगा अब होगा D इनफाइनाइट H। तो ये CO2 के लिए या एसिटाइलिन जैसे स्ट्रक्चर के लिए जो है उसमें मुझे ये दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए मुझे D इनफाइनाइट H मिलेगा। पर HCN जैसा स्ट्रक्चर है तो HCN में क्या है, I इज एब्सेंट, I इज एब्सेंट। और आगे हमने डिस्कस कर लिया इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा C इनफाइनाइट V। सपोज अब डिस्कस करते हैं I3 माइनस H2O या तो HOCl वैसे टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये नॉन लीनियर जो टाइप के स्ट्रक्चर्स है वो नॉन लीनियर को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं होमोएटमिक एंड हेट्रोएटमिक, होमोएटमिक एंड हेट्रोएटमिक। अभी हम 3 एटम जो वाले मॉलिक्यूल से वही डिस्कस कर रहे हैं, होमोएटमिक एंड हेट्रोएटमिक फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सपोज मेरा स्ट्रक्चर है I3 माइनस, तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा। यहाँ पर जो लोन पेयर्स है लोन पेयर ओरिएंट हो जाएंगे और बाहर के स्पीयर में चार्ज रहेगा मेरा नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा लीनियर है। मतलब यहाँ पर जो आगे हमने देखा था वैसे CN जो होगा वो इनफाइनाइट, थोड़े रोटेशन से बहुत सारे रोटेशन से मॉलिक्यूल को सेम कॉन्फ़िगरेशन में ला सकते हैं। तो CN इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सिमिलरली NC2 प्रेजेंट है कि नहीं, तो मॉलिक्यूल लीनियर यहाँ से रोटेट करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 एक्सिस भी मिल रहा है तो ये भी प्रेजेंट है, यस लिख देता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा भी इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है इसलिए होगा इनफाइनाइट सिग्मा भी। तब मेरा एक प्लेन ऑफ पेपर है वो मेरा सिग्मा H हो जाएगा, मतलब सिग्मा H भी प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप होगा D NH टाइप, मतलब D इनफाइनाइट H। और अगर हिट्रोएटमिक की बात करते हैं तो हिट्रोएटमिक में जो भी है हमारा दो तरह के पॉसिबल है, लाइक AB2 टाइप और ABC टाइप। मतलब एक एटम जो है ऑक्सीजन और दूसरा दो सेम AB2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन। या तो हम HOCl की बात करें तो ये हुआ ABC टाइप। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस जो है मेरा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से मैं मॉलिक्यूल को सेम ला सकता हूँ कि नहीं, पहले वो देखना है। अगर वो नहीं है तो मेरा जो CN है वो क्या है, सपोज यहाँ से मैं पास करता हूँ तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो मेरा है 180 डिग्री। मतलब CN जो हुआ वो मेरा हुआ C2, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो C2। अब फाइंड करना है कि NC2 है कि नहीं। तो ये जब मैं पास करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस C2 तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी दो C2 एक्सिस, 2C2 एक्सिस यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगी नहीं। मॉलिक्यूल को 3D में विजुअलाइज करना होगा, एक ही C2 प्रेजेंट से दूसरा कोई C2 यहाँ पर पास होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखना है एन सिग्मा वी इसके पास है कि नहीं। एन सिग्मा वी मतलब 2 सिग्मा वी, तो ये 2 सिग्मा वी हम दिखा सकते हैं, हाँ प्रेजेंट है। कैसे, सपोज ये H2O को मान लो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब ऑक्सीजन के बीच में से मैंने ये प्लेन पास कर दिया है। तो अब जो है ये H1 H2 ये दोनों जो है मिरर इमेज हो गए, मतलब एक सिग्मा वी हो गया। अब दूसरा सिग्मा वी क्या है, तो ये H1 H2 मैंने लिख दिया। सपोज ये जो बुक या तो जो पेपर वो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन भी पेपर में जो लिख रहे हैं वही प्लेन में है, H1 H2 वो भी प्लेन में है। तो ये जो है पूरा पेज में कंसिडर कर रहा हूँ कि ये पेज मैंने पकड़ के रखा है वर्टिकल पोजीशन में। पहले हॉरिजॉन्टल कंसिडर करना नहीं, ये वर्टिकल पोजीशन में पेज है। तो ये पेज में जब ये वर्टिकल प्लेन पास करता हूँ तो ऑक्सीजन जो है वो आधा आधा हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम, ये दो हाइड्रोजन एटम वो सब आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हाफ। तो सिग्मा वी जो है वो भी दो प्रेजेंट है। अब जो मैंने प्लेन ऑफ पेपर है वो सिग्मा वी में कंसिडर कर लिया है, मतलब सिग्मा एच अब प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए, तो एक हमारा हो रहा है C2 प्लस दूसरा है 2 सिग्मा वी। तो जो H2O का आपका होगा पॉइंट ग्रुप वो है C2V टाइप पॉइंट ग्रुप। अब दूसरे बात कर लेते हैं HOCl की। तो HOCl में भी क्या है, HOCl में
आप देख सकते हैं कैसे भी मैं रोटेशन करने की ट्राई करूंगा, इधर सपोज C2 डाला तो C2 से रोटेशन करूंगा तो H जो है वो Cl की जगह पे चला जाएगा, Cl जो है वो H की जगह पे चला जाएगा, तो मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा नहीं, मतलब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस इसमें प्रेजेंट नहीं है। Cn इज एब्सेंट, अगर Cn एब्सेंट है तो Nc2 जो है वो भी एब्सेंट ही होगा, Nc2 भी प्रेजेंट इसमें नहीं है। अब जो मेरा प्लेन ऑफ पेपर है वो मुझे सिग्मा पहले V कंसिडर करना पड़ेगा, HOCl ये सपोज एक प्लेन में प्रेजेंट है और ये प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये जो वर्टिकल मैंने पेपर को पकड़ के रखा है वो पेपर में ही ऑक्सीजन एटम है, एक तरफ हाइड्रोजन है Cl है, जो ऊपर से अगर मैं प्लेन पास करूंगा तो ये तीनों एटम जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब सिग्मा V इज प्रेजेंट बट सिग्मा H अब जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, जब एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा तब हमारा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CS टाइप। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि अब डायटम ट्राइएटमिक हो गया। अब जाते हैं टेट्राएटमिक स्ट्रक्चर्स में। टेट्राएटमिक मतलब चार एटम प्रेजेंट है, वो चार एटम्स में अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब है सपोज एक एटम सेम, दूसरे तीन तीन एटम जो है वो सेम है, एक एटम अलग है, AB3 टाइप कॉन्फ़िगरेशन होगा, या तो A2B2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या तो A2BC, और सभी जो एटम है वो अलग है ABCD टाइप। तो अलग अलग जो मॉलिक्यूल है उसके लिए अब ये पॉइंट ग्रुप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरा मॉलिक्यूल इस तरह का है AB3, जैसे कि BF3, तो ये जो है सबके बॉन्ड में बॉन्ड एंगल बीच का रहेगा 120 डिग्री। तो अगर मुझे ये मॉलिक्यूल को वापस F1 F2 F3 इसको मैं 3 लिख देता हूँ, तो 120 डिग्री का रोटेशन दूंगा तब F1 जो है वो F2 की पोजीशन पे चला जाएगा। सिमिलरली मुझे 120 डिग्री रोटेशन के बाद मुझे पूरा जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक मिलेगा, मतलब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जो है Cn इज इक्वल टू हो गया C3। अब टारगेट क्या है, वो इक्वेशन याद रखने का, डी एन एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Cn प्लस Nc2 प्लस N सिग्मा V प्लस सिग्मा H, ये सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो मेरा DNH होगा, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, कौन सा नहीं है, उस हिसाब से Cn टाइप पॉइंट ग्रुप एंड DN टाइप पॉइंट ग्रुप होगा। तो BF3 के लिए देख लेते हैं। BF3 में क्या है कि Cn इज इक्वल टू C3 प्रेजेंट है, तो अब Nc2 इज इक्वल टू 3C2 इसमें है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सपोज BF3 को मैं इस तरह से लिखता हूँ, एफ एंड एफ याद रखने के लिए सपोज ये नंबरिंग दे देते हैं F1 F2 F3। अब जब F1 से मैं C2 एक्सिस पास कर रहा हूँ, यहाँ पर याद रखिएगा तीनों एटम जो वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, 1D टाइप मॉलिक्यूल या 2D जो प्लेन ऑफ पेपर में आप बोल सकते हो, 3D टाइप मॉलिक्यूल्स नहीं है, इट इज ए 2D टाइप मॉलिक्यूल्स। तो अब जब मैं ये रोटेट करूंगा तो F2 जो है वो F3 की जगह पे चला जाएगा, F3 है तो F2 की जगह पर F1 एज इट इज, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो सेम रहेगा। एक C2 ये हो गई, दूसरी C2 में पास करता हूँ सपोज F2 से, तो F2 से जब C2 पास करता हूँ तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। सिमिलरली F3 से मैं C2 पास करता हूँ तो यहाँ पर भी F1 एंड F2 जो है वो रोटेट हो सकते हैं, मतलब Nc2 इज इक्वल टू 3C2 है कि नहीं, हाँ देख लिया 3C2 प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या, N सिग्मा V, मतलब 3 सिग्मा V जो प्लेन है वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो वापस देख लेते हैं ये मॉलिक्यूल को, F1 F2 F3। अब यहाँ से सपोज मैं प्लेन पास कर रहा हूँ F1 के ऊपर से, तो F2 इज इक्वल टू F3, ये दोनों मिरर इमेज हो रहे हैं, मतलब एक प्लेन प्रेजेंट है। सिमिलरली F2 से जब मैं प्लेन पास करूंगा, F2 से प्लेन पास करने की ट्राई कर रहे हैं, सपोज ये वाला F2 था, यहाँ से भी मैं वर्टिकल प्लेन पास करूंगा तो ये जो दो फ्लोरीन एटम है वो रिफ्लेक्शन में हो रहा है तो वो भी प्रेजेंट है। सिमिलरली F3 से भी प्लेन पास हो सकता है, मतलब 3 सिग्मा भी इसमें भी प्रेजेंट है। Cn इज इक्वल टू C3, Nc2 इज इक्वल टू 3C2 वो भी प्रेजेंट आ गया, N सिग्मा वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा वी, 3 सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। अब ये तीनों मैंने वर्टिकल प्लेन पास किया है और एक प्लेन जो बाकी रह गया सिग्मा H, जो तो प्लेन ऑफ पेपर प्रेजेंट है, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है अब वो मॉलिक्यूल पूरा जाएगा DNH टाइप पॉइंट ग्रुप। अब यहाँ पर DNH टाइप पॉइंट ग्रुप में N की वैल्यू 3 है तो यह हो गया D3H पॉइंट ग्रुप BF3 में आपको मिल सकता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सपोज ClF3 या तो BrF3 या तो आप अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर है वो आप कंसिडर कर सकते हो, NH3।
तो ये ClF3 और BrF3 उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टी टाइप स्ट्रक्चर रहेगा। ये Cl है सपोज, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, इस तरह का स्ट्रक्चर। जबकि NH3 की बात करेंगे तो इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इसलिए ये तीनों एटम जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अब जाने की ट्राई करेंगे। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता हूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस Cn इज इक्वल टू हो गया C2। अब NC2 प्रेजेंट है कि नहीं, 2 C2 दूसरी और मुझे लानी है, 2 C2 जो मैं ला सकता नहीं। सपोज यहाँ से मैंने C2 लाने का ट्राई किया तो फ्लोरीन जो है वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा, पहले वहाँ पर कोई फ्लोरीन था नहीं। तो NC2 2C2 प्रेजेंट है नहीं है। आगे फाइंड करते हैं सिग्मा वी, एन सिग्मा वी इज इक्वल टू 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है कि नहीं। सपोज ये मॉलिक्यूल को वापस लिख देते हैं, देखते हैं ClF3। अब यहाँ से जो है वो मैं प्लेन पास करूंगा, वर्टिकल प्लेन। तो ये जो F1 एंड F2 अगर मैंने लिख दिया ये F3, तो Cl और F3 से एक प्लेन मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। ये मॉलिक्यूल को आप प्लेन ऑफ पेपर में सोचिए कि मॉलिक्यूल जो है वो आपका एक प्लेन ऑफ पेपर में है, आप ऊपर से उसको देख रहे हो। ऊपर से आप देख रहे हो मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन डिवाइड हो गया, F1 के सामने F2 मॉलिक्यूल जो है वो मेरा आइडेंटिकल रहता है। ये एक सिग्मा भी हो गया। अब दूसरा सिग्मा भी मैं ऐसा फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ पर मिल रहा नहीं है। मतलब जो प्लेन ऑफ पेपर है जिसे हम जनरली सिग्मा एच कंसिडर करते हैं, ओरिजेंटल प्लेन, उसको भी मुझे सिग्मा वी में ही काउंट करना पड़ेगा। मतलब अब ये जो मेरा ClF3, ये जो मॉलिक्यूल जो प्लेन में प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ पेपर, इसको भी मैं मान के चलता हूँ ये मेरा सिग्मा वी ही है। तो जब एक दूसरा सिग्मा वी नहीं मिल रहा है तब हमें सिग्मा एच को भी सिग्मा वी ही कंसिडर करना है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 3D में होते हैं। हम इसे एक्चुअली प्लेन ऑफ पेपर में हॉरिजॉन्टल में कंसिडर करते हैं, पर सपोज आप जो वो प्लेन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में पकड़ के रखते हो तो वो आपका सिग्मा वी हो जाएगा। अगर आपने नीचे रखा है तो वो आपका सिग्मा एच होगा। तो जब तक हमें सिग्मा वी दूसरा नहीं मिलता तब तक पहले प्रायोरिटी सिग्मा वी को ही देनी है। अगर 2 सिग्मा वी आ गए, C2 के सामने 2 सिग्मा वी आ गए, तभी हम सिग्मा एच कंसिडर करेंगे। सिमिलरली C3 है, अगर 3 सिग्मा एच मिल गए, बाद में जो प्लेन ऑफ आपका मॉलिक्यूल है वो आपका कंसिडर किया जाएगा सिग्मा एच। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ये जो है सिग्मा एच कब कंसिडर करना है और सिग्मा वी कब कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सिग्मा एच अब प्रेजेंट है नहीं, सी एन सिग्मा वी इज इक्वल टू 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है। तो पॉइंट ग्रुप में आपका क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है और 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है। मतलब ये हो गया आपका पॉइंट ग्रुप C2V टाइप। अब सपोज NH3 टाइप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो NH3 में ये एक हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन इस हिसाब से और ऊपर है लोन पेयर। अब मेरा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन से मैं अगर घुमाऊँ तो ये तीनों हाइड्रोजन जो वो एक दूसरे के पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करके सेम आ जाए। तो ये जो है मेरा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन वो रहेगा Cn इज इक्वल टू C3। मतलब ये C3 इतने एंगल से अगर मैं घुमाऊंगा तो वो जो है वो मुझे सेम मिलेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस मेरी आ रही है C3। अब फाइंड करना है कि NC2 प्रेजेंट है कि नहीं। NC2 मतलब 3C2 वो प्रेजेंट है। तो NH3 टाइप मॉलिक्यूल में आप जब देखने जाओगे तो ये जो है 3D टाइप स्ट्रक्चर है, H1 H2 एंड H3। तो अगर H2 से सपोज मैं ये C2 घुमाने की ट्राई करूंगा तो ये H1 एंड H3 दोनों इंटरचेंज होके सेम जगह पर आएगा नहीं, या तो ये दोनों सेम जगह पर आ गए तो मेरा हाइड्रोजन जो है वो पीछे की ओर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 3C2 की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो 3C2 प्रेजेंट है नहीं। अब N सिग्मा वी मतलब 3 सिग्मा वी पास करें, हो सकता है नाइट NH3 को आप इस हिसाब से वापस हम BF3 जैसा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से H2 से मैंने प्लेन पास किया, वर्टिकल प्लेन, तो H1 इज रिफ्लेक्टेड बाय H3, तो वो दोनों मिरर इमेज हो रहे हैं। सिमिलरली H1 से प्लेन पास कर सकता हूँ वह H3 से। तो यहाँ पर N सिग्मा वी इजिकल टू 3 सिग्मा वी जो है वो प्रेजेंट है। अब सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक प्लेन में है ही नहीं। वहाँ पर जो था सभी BF3 वो एक ही प्लेन में था, इसलिए वहाँ पर सिग्मा एच प्रेजेंट था। यहाँ पर ये अलग प्लेन में है, मतलब सिग्मा एच इज एब्सेंट। तो पॉइंट अब एलिमेंट्स देखें तो C3 प्लस 3 सिग्मा वी, मतलब इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C3V। तो आप
इस तरह से वो इक्वेशन जो है DNH वाली इक्वेशन से कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो हिसाब से इजीली फाइंड कर सकते हो। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ A2B2 टाइप। अब A2B2 मतलब वो हम कंसिडर कर सकते हैं H2O2। तो H2O2 की बात करें तो H2O2 के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सीस एंड ट्रांस। जनरली जो स्ट्रक्चर है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर जो है, ट्रांस वाला जो है स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जा सकता है, वो भी पॉसिबल है। कुछ जगह पे अलग कंडीशन पे सिस स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो अगर ये जो है यहाँ से मैं प्रिंसिपल एक्सिस 180 डिग्री घुमाऊंगा तो जो है वो मुझे वापस एक जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। H1 एंड H2 जो है वो अपनी जगह पे बदल देंगे। तो Cn जो है वो हो गया मेरा C2। अब दूसरे NC2 प्रेजेंट है नहीं है, एक ही सी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी जो मैंने ऑलरेडी Cn के लिए बता दिया है। अब ऐसा दो C2 में निकालने जा रहा हूँ, कहीं से भी यहाँ से घुमाने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन एटम से C2 लाने की ट्राई कर रहा हूँ, 180 सेम स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं। तो Cn इज इक्वल टू NC2 आपका नहीं है, तो वो ऑप्शन बोल दिया। अब सिग्मा वी भी नहीं है, या तो जो सिग्मा वी है वो दो सिग्मा वी जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं इस तरह से। सपोज यहाँ से मैंने एक सिग्मा वी पास किया तो H1 इज रिफ्लेक्टेड बाय H2। और दूसरा जो है वो मेरा प्लेन ऑफ जो मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ द पेपर, वही मेरा सिग्मा वी हो गया। मतलब एन सिग्मा वी इज इक्वल टू 2 सिग्मा वी। यस, ये प्रेजेंट है। अब मैंने वर्टिकल प्लेन जो प्लेन ऑफ पेपर है उसको वर्टिकल प्लेन कंसिडर कर दिया है, मतलब सिग्मा एच अब है नहीं। तो इसका पॉइंट ग्रुप देखें तो इसमें C2 है प्लस 2 सिग्मा वी है, मतलब वो हो गया C2V टाइप पॉइंट ग्रुप। सपोज ये आपके पास है ट्रांस वाला स्ट्रक्चर। तो ट्रांस वाले स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, ट्रांस वाला स्ट्रक्चर्स जो है देख के ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं नहीं। इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो दोनों अपनी जगह बदल देगा। तो एक जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मैं C2 बोल सकता हूँ, Cn इजिकल टू मेरा हो गया C2। बट वर्टिकल प्लेन पास करने की ट्राई करूँगा NC2, वो भी नहीं है। एन सिग्मा भी, दो वर्टिकल प्लेन ये स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। सपोज इधर से मैंने वर्टिकल प्लेन पास किया तो प्रेजेंट नहीं है। अब जब वर्टिकल प्रेजेंट दो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर जब मैंने लिख दिया नो, तब जाके अब मेरा प्लेन ऑफ पेपर जो है वो कहलाएगा सिग्मा एच। आगे वाले मॉलिक्यूल में हम सब में वर्टिकल प्लेन कंसिडर कर रहे थे, पर यहाँ पर अब 2 सिग्मा वी नहीं आ रहा है, इसलिए प्लेन ऑफ पेपर को सिग्मा वी कंसिडर करना नहीं है। आगे अगर C2 था तो 2 सिग्मा वी लाने के लिए एक जो था वो हमारा वर्टिकल प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर को कंसिडर कर रहे थे। अब यहाँ पर C2 है पर दो सिग्मा वी की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए जो प्लेन ऑफ पेपर है वो मेरा हो जाएगा सिग्मा एच। तो यहाँ पर C2 प्रेजेंट है और सिग्मा एच प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा C2H। ट्रांस स्ट्रक्चर है तो C2H, अगर H2O2 सीस फॉर्म में है देन इट इज ए C2V टाइप स्ट्रक्चर। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। A2B C टाइप मॉलिक्यूल देखते हैं। सपोज CFFICl, कितना भी घुमाओगे कोई भी एंगल पे Cn जो है वो आपको दिखेगा नहीं, सेम स्ट्रक्चर लाने की पॉसिबिलिटी है नहीं। कितने भी एंगल से आप घुमाओ वो पॉसिबिलिटी उसमें मिलेगी ही नहीं। अब प्रिंसिपल एक्सिस ही नहीं है तो NC2 तो होगा ही नहीं। सिग्मा वी पास करने की ट्राई करोगे, सपोज ये यहाँ से आयोडीन से प्लेन पास करता हूँ, होगा नहीं, F के सामने Cl आ रहा है। सपोज यहाँ से मैं प्लेन पास करने की ट्राई कर रहा हूँ, दो F रिफ्लेक्ट हो रहा है बट I के सामने यहाँ पर I है नहीं, सिमिलरली Cl के सामने Cl है नहीं। तो जो मेरा सिग्मा वी जो प्रेजेंट होना चाहिए वो सिग्मा वी, एन सिग्मा वी वो भी प्रेजेंट है। सॉरी यहाँ पर नो आएगा, NC2 एब्सेंट है, एन सिग्मा वी भी नहीं है। तो जो मेरा एक ही प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर या तो जो भी एक ही डायरेक्शन में है वो मैं सिग्मा बोल सकता हूँ। सिर्फ एक ही सिग्मा प्रेजेंट है इसलिए ये हम बोल सकते हैं CS। ये मॉलिक्यूल जो है हमने एक ही प्लेन में अभी कंसिडर किया है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किया है। अगर 3 डायमेंशनल कंसिडर करते तो इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं ABCD टाइप स्ट्रक्चर। ABCD में सपोज ये है CHClFBr। अब ये 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है। अब 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है मतलब ना तो इसमें कोई Cn प्रेजेंट है
Cn भी नहीं है, Nc2 भी नहीं है, N सिग्मा V भी नहीं है, सिग्मा H भी नहीं है, कहीं से भी ओरिजेंटल स्ट्रक्चर, ओरिजेंटल प्लेन भी पास नहीं हो रहा, क्योंकि ये 3D मॉलिक्यूल है। प्लेन ऑफ द पेपर में कोई एक प्लेन प्रेजेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेन के नीचे, आपके पेपर के नीचे 3 एटम है, ऊपर एक एटम है, ऐसा भी हो सकता है, या नीचे ऊपर 2 एटम है, नीचे 2 एटम है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन या तो प्लेन ऑफ पेपर वो भी पास नहीं हो रहा है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये हो गया मेरा C1 टाइप पॉइंट ग्रुप। दूसरे देखते हैं पेंटा एटमिक। टेट्रा एटमिक तब हमने देख लिया, आप देखते हैं पेंटा एटमिक स्ट्रक्चर में कैसा देखने को मिल रहा है। सपोज एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं AX4 टाइप, AX4। तो AX4 में देखते हैं तो उसमें स्क्वायर प्लेनर पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल पॉसिबल है, या तो स्क्वायर पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सपोज ये एक स्ट्रक्चर नॉर्मल कंसिडर करते हैं, AX4, ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दूसरा सपोज ये जो है वो मेरा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के ऑलरेडी पॉइंट ग्रुप जो है वो टेट्राहेड्रल ही आएगा। फिर एक कंसिडर करते हैं स्क्वायर पिरामिड, एक स्क्वायर बेस है, स्क्वायर वाला बेस, जिसके सभी एक जो एटम है बेस में वो एक के साथ जुड़े हुए, मतलब स्क्वायर हो गया और पिरामिड हो गया। तो अब ये दोनों के लिए फाइन करते हैं। अब इसमें इधर से वर्टिकल पोजीशन से मैं एक एक्सिस से इसको घुमा रहा हूँ, ये तीनों जो वो प्लेन ऑफ पेपर में आप ऊपर प्लेन के ऊपर से देख रहे हो, एक से सेंटर में से आप मॉलिक्यूल को घुमाने की ट्राई करते हो, एक के सेंटर में से। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद ये जो सभी एक्स है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चर आ सकता है। तो मेरा Cn हो गया C4। अब ट्राई देखना क्या है, Nc2 प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब 4C2 एक्सिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हो 4C2 एक्सिस। अब ये दोनों एक्स को मैं बीच में से C2 एक्सिस पास करूंगा, तो ये सपोज XA एंड XB ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर जो है हमारा सेम का सेम मिलेगा। सपोज XA और XB के बीच में से मैं C2 एक्सिस पास कर रहा हूँ, XA और XA, इसको हम दे देते हैं C एंड D। तो C और D जो है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, 2C2 इस तरह से हो गई। वापिस स्ट्रक्चर को लिख के देखते दूसरी 2C2 किधर है। अब इधर से बीच में से मैं घुमा रहा हूँ। अब ये आप प्लेन ऑफ पेपर में से घुमा रहे हो, पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस थी, आप पेज के ऊपर बैठे थे, ऊपर से आपने मॉलिक्यूल को ऊपर से परपेंडिकुलर पोजीशन वहां से पास किया था, इसलिए वो प्रिंसिपल एक्सिस हुई। अब आप जो है ये जो मैंने C2 एक्सिस दिखाई है, वो C2 एक्सिस आप प्लेन पेपर जो प्लेन में मॉलिक्यूल है उधर से ही करते हो, पैरेलल पोजीशन से निकालना है। तो ये एक C2 हो गई और दूसरी C2 इधर। ये जो दोनों C2 दिखाई वो आपके मॉलिक्यूल को बीच में से प्लेन ऑफ पेपर में से ही मैंने पास किया है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कंफ्यूजन करना नहीं है। तो ये 4C2 भी हो गया, 4C2 प्रेजेंट है। अब देखना है 4 सिग्मा वी, N सिग्मा वी इज इक्वल टू 4 सिग्मा वी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर 4C2 प्रेजेंट आपने फाइंड कर लिया तो उसी तरह से आप 4 सिग्मा वी भी आराम से फाइंड कर सकते हो। सपोज पहला प्लेन मैंने ये दोनों के बीच में से निकाल दिया, हो सकता है x1 इज रिफ्लेक्टेड बाय x2। सिमिलरली ये दोनों के बीच में से मैंने प्लेन निकाल दिया, तो यहाँ पर जो एक एटम थे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली 2C2 जैसे हमने पास किया था प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल में से, वहाँ से अब मैं वर्टिकल प्लेन पास कर रहा हूँ इधर, ये जो वर्टिकल प्लेन पास कर दिया तो ये मिरर इमेज बन रहा है। सिमिलरली इधर से एक वर्टिकल प्लेन पास कर रहा हूँ। अब ये दो एक्स जो है वो मिरर इमेज हो जाएगा, मतलब 4 सिग्मा भी तो प्रेजेंट हो गया, और एक प्लेन बचा है, एक जो प्लेन और बचा है, तो अब वो काउंट होगा सिग्मा एच में। ये जो पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये अब मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये वाला प्लेन सिग्मा एच। तो ये अगर मॉलिक्यूल देखे तो C4 प्लस 4C2 प्लस 4 सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच सभी प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा DNH टाइप पॉइंट ग्रुप, मतलब D4H टाइप पॉइंट ग्रुप। ये एग्जांपल आप बोल सकते हो PTCl4 में आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरा एग्जांपल है XCF4 में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप मिल सकते हैं। अब डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री।
स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या देख सकते हैं हम लोग, सी एन इजिकल टू यहाँ पर भी C4 होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है घुमाऊंगा 90 डिग्री रोटेशन पे सभी एक्स जो है वो रोटेट हो जाएंगे। अब NC2 प्रेजेंट है कि नहीं, 4C2 मुझे फाइंड करना है। 4C2 प्रेजेंट है, इधर 4C2 आप देखने की ट्राई करोगे 4C2 मिलेगा नहीं। जैसे हमने वहां पर ये फाइंड किया था, इधर से एक C2 निकालने के लिए ट्राई किया था, अब इधर C2 है कि नहीं वो देखने होगा। इधर से मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा, ए जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे पहले कोई ए था नहीं, मतलब वो जो है अब प्रेजेंस नहीं है, तो मेरा 4C2 पॉसिबल इधर नहीं है। बट एन सिग्मा वी की अगर मैं ट्राई करूंगा तो 4 सिग्मा वी हाँ प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर ए एटम खड़ा है वो ए एटम को प्लेन में डिवाइड हो जाएगा। ये जो ए एटम है वो प्लेन जब पास करेंगे तब डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ से मैं वर्टिकल प्लेन पास कर रहा हूँ, वर्टिकल प्लेन, तो ये x के सामने इधर x खड़ा एक है, इधर ये एक x के सामने इधर भी, और a जो है वो मेरा डिवाइड हो गया। तो a जो है वो प्लेन के बीच में से जो मॉलिक्यूल है वो डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे हमने 4C2 ये स्ट्रक्चर्स के लिए निकाले थे 4 सिग्मा वी, इसमें भी हम 4 सिग्मा वी जो है निकाल सकते हैं। तो 4 सिग्मा वी प्रेजेंट, सिग्मा एच नहीं, नो। वाई? बिकॉज ऊपर एक एटम जो है एटम, वो एटम आपका प्लेन जो है वो बनाने देगा नहीं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं हो रहा है। सपोज मैं बीच में से प्लेन ट्राई पास करूंगा बीच में से मॉलिक्यूल, तो ए जो है ऊपर है, नीचे कोई ए नहीं है। अगर ऑक्टाहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स होता तो ऊपर ए के सामने नीचे भी एक है ए जैसा कुछ प्रेजेंट होता, तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो अब सिमेट्री एलिमेंट्स, तो C4 प्रेजेंट है, 4 सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो ये हो गया C4V टाइप पॉइंट ग्रुप। सपोज जब आगे जाते हैं हेक्सा एटमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटमिक तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब आगे हेक्सा एटमिक। हेक्सा एटमिक में वाइडली जो आपको पूछा जा सकता है वो है सपोज अलग अलग तरह का AX फाइल लाइक PCl5 टाइप, दूसरा AbX4, मतलब एक पी फॉस्फोरस क्लोरीन है, और आपके ब्रोमीन हो सकते हैं 4, या तो P1 ब्रोमीन 1 और क्लोरीन हो सकते हैं 4। दूसरा आपका हो सकता है Ab2X3 टाइप लाइक PCl2Br3 या तो PBr2Cl3, इस तरह का भी हो सकता है। एक और हो सकता है AB X4 ऑलरेडी आ गया, A2X4 टाइप मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है। ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखेगा, अगर जब ऑक्टाहेड्रल में एक 6 जैसा होगा, तो A2X4। अब ये X5 वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सपोज ये A हो गया, 3x एक ही प्लेन में है प्रेजेंट, अब ऊपर एक x नीचे एक x, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब ये जो है वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैं घुमा रहा हूँ। जब 120 डिग्री घुमाऊंगा तो तीनों x जो है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये मेरा Cn जो है वो हो गया Cn इज इक्वल टू C3। अब फाइंड करना है कि NC2 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। NC2 सभी x जो प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है वहाँ से आप इधर से आप करोगे C2, तो ये दोनों x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ऊपर नीचे वाले जो x है वो भी रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली तीनों x में से आप जो है वो 3C2 जो है वो निकाल सकते हो, मतलब 3C2 इसमें प्रेजेंट है। अब n सिग्मा वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है कि नहीं, वापस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके फाइंड आउट करते हैं कहाँ से 3 सिग्मा H जो है हमें निकालना है, प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये दो एक एक मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये जो है x ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x1 के सामने x2, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो 3x जो है तीनों x प्लेन में प्रेजेंट है, वहाँ से आप 3 सिग्मा निकाल सकते हो। और जो ऊपर नीचे जो x एटम दिख रहे हैं वो जब वर्टिकल प्लेन पास कर रहे हो उसी में डिवाइड हो जाएंगे। वर्टिकल प्लेन जो भी हम पास कर ले, लाइक A x, इधर भी एक x है,
तो जो भी मैं वर्टिकल प्लेन पास कर रहा हूँ तो वो वर्टिकल प्लेन मुझे पूरा ऐसे सोचना है। तो जैसे ये वर्टिकल प्लेन मैंने पास किया तो ये जो ऊपर और नीचे एक्स थे, ऊपर और नीचे ये दो एक्स थे, वो प्लेन ऑफ पेपर में डिवाइड हो गए, x1 के सामने x2 दिख रहा है। तो सिमिलरली तीन एक्स से मैं तीन सिग्मा भी निकाल सकता हूँ, मतलब थ्री सिग्मा भी वो भी प्रेजेंट है। अब तीन सिग्मा भी प्रेजेंट है तो प्लेन ऑफ पेपर मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। वो अगर देखने की ट्राई करें, प्लेन ऑफ पेपर ये जो है पूरा एक ही प्लेन में है, एक ऊपर प्रेजेंट है, एक नीचे प्रेजेंट है। तो इसमें से मैं जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो सभी जो है एक्स थ्री जो प्लेन में थे वो डिवाइड हो गए, ऊपर एक्स के सामने नीचे एक्स दिख रहा है, मतलब सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। तो पूरी इक्वेशन जो है वो फॉलो हो रही है, C3 प्लस 3C2 प्लस 3 सिग्मा V प्लस सिग्मा एच। तो ये आपका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3H टाइप पॉइंट ग्रुप। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है उस हिसाब से हमें फाइंड करना है। एक ले लेते हैं सपोज मीडियम का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हो सकता है। अब इसमें देखिए जो बात करने जाए तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा, ये सभी एक्स 90 डिग्री पे घूम जाएंगे, तो मेरा Cn जो होगा वो C4 हो जाएगा। अब NC2 इज इक्वल टू 4C2 प्रेजेंट है कि नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन एटम है, नीचे नहीं है। मैं अगर घुमाने की ट्राई करूँगा तो जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, NC2 निकालना पॉसिबल नहीं है। सिग्मा वी आप निकाल सकते हैं, 4 सिग्मा वी इसमें पॉसिबल है, तो 4 सिग्मा वी हो जाएगा। जो आपका ऊपर ऑक्सीजन है वो प्लेन के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 4 सिग्मा वी हाँ पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर मैं प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है यहाँ से मैं प्लेन पास कर रहा हूँ, ये जो पूरा मॉलिक्यूल ये ओरिजेंटल प्लेन पास किया, तो ऊपर ऑक्सीजन है पर नीचे जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो है नहीं, मतलब ऊपर नीचे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो सिग्मा एच एब्सेंट है। तो ये जो है C4 प्लस 4 सिग्मा भी हो रहा है, तो ये हो गया C4V टाइप पॉइंट ग्रुप। तो अलग अलग ज्योमेट्री के लिए आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। सपोज ये तरह का स्ट्रक्चर है तो उसके लिए आप ट्राई कीजिएगा कैसे हो सकता है, Cl Cl और Cl। अब ये जो है वो प्लेन में है और ऊपर नीचे जो है वो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो उसमें आपको पॉइंट ग्रुप जो है वो कैसे मिल रहे हैं आप खुद ट्राई करके सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। तो आगे बढ़ते अलग अलग जो मॉलिक्यूल है उसमें कैसे कैसे हमें पॉइंट ग्रुप मिलते हैं। चलो लेट अस डिस्कस जेनॉन फ्लोराइड XeF4। तो XeF4 जो है वो PtCl4 जैसा स्ट्रक्चर है। तो आगे भी हमने AX4 टाइप स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब ये आपको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम जा रहे हैं। इसमें देखिए आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसमें Cn जो है वो C4 हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहाँ से C2 पास कर सकते हो, एक इधर से C2 पास कर सकते हो, दोनों के बीच में से सिमिलरली इधर से। तो Cn इज इक्वल टू C4 और NC2 इज इक्वल टू 4C2 इसमें हाँ प्रेजेंट है। सिमिलरली N सिग्मा V इज इक्वल टू 4 सिग्मा V आप निकाल सकते हो, ये भी प्रेजेंट है। और सिग्मा एच जो है वो मेरा प्लेन ऑफ पेपर वो भी आ जाएगा, तो ये पॉइंट ग्रुप रहेगा D4H टाइप पॉइंट ग्रुप। जेनोन ऑक्सीफ्लोराइड तो हमने लास्ट वाला जो डिस्कस किया था उसके जैसा ही XeOF4 ये आगे हमने ऑलरेडी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस कर दिया C4V टाइप पॉइंट ग्रुप। सपोज SF4 लाइक स्ट्रक्चर है, SF4 तो ऐसे बोल सकते हैं एस जो वो हम आगे जाके सोल्व करते हैं। इसमें जो है यहाँ से मैं C2 पास कर सकता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस मेरा Cn इज इक्वल टू C2 हो गया। अब NC2 इज इक्वल टू 2C2 प्रेजेंट है कि नहीं, दो C2 में कहीं से भी लाने की ट्राई करूँगा वो होगा नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला फ्लोरीन जो है वो ऊपर चले जाएंगे, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, तो NC2 पॉसिबल नहीं है। अब N सिग्मा V 2 सिग्मा V है कि नहीं, तो ये जो है एक मैं इधर से वर्टिकल प्लेन पास कर सकता हूँ, ये दो जो है सब मिरर इमेज हो जाएंगे, तो इस तरह से होगा। दूसरा जो है वो प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल
प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल वो भी एक सिग्मा वी में कंसिडर किया जाएगा। दूसरा मुझे कोई नहीं मिल रहा है तो प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल जो उसको भी मैंने सिग्मा वी में कंसिडर कर लिया, मतलब अब सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो C2 + 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है तो SF4 का हो जाएगा C2V। ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है SF4 वाला। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एक्चुअल केस में वो परफेक्ट शीशो जैसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। बेंट और ड्रैगो रूल के हिसाब से ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग तरह का रहता है। और एग्जांपल देख लेते हैं PCl5, फॉस्फोरस क्लोरीन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो सकता है। ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे। तो आगे ये जो डिस्कस कर दिया है, यहाँ से मैं 120 डिग्री पे घुमाऊंगा तो Cn मेरा हो गया C3। अब NC2 = 3C2 प्रेजेंट है कि नहीं, तो आगे ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ से एक C2 जाएगा, ये जो क्लोरीन है वहाँ से एक C2 निकाल सकते हैं और ये क्लोरीन से भी एक C2, मतलब 3C2 इसमें प्रेजेंट है। जो 3 जगह से हमने C2 पास किया है वहीं से 3 जगह से हम सिग्मा वी भी पास कर सकते हैं। ऊपर वाले जो मोलिक्यूल क्लोरीन ये जो है वो प्लेन में डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 सिग्मा वी भी इसमें प्रेजेंट है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में पास करूँगा प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सपोज PCl Cl इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल में से मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पास किया तो ऊपर जो क्लोरीन है नीचे भी क्लोरीन है, तो सिग्मा एच ये भी प्रेजेंट है। तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। C3 + 3C2 + 3 सिग्मा वी + सिग्मा एच सभी के सभी प्रेजेंट है। तब DNH टाइप पॉइंट ग्रुप, यहाँ पे n = 3 है तो पॉइंट ग्रुप रहेगा D3H। तो अलग अलग सपोज ये एक चेंज कर देते हैं एक एटम, Cl। अब ऊपर का एटम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ फ्लोरीन। यहाँ से मैंने C3 पास किया, Cn = C3, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब NC2 = 3C2 ट्राई करूँगा, होगा नहीं। सपोज यहाँ से मैं C2 निकाल रहा हूँ तो फ्लोरीन जो है वो ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाला क्लोरीन की जगह पे चला जाएगा, तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं। कोई भी जगह से मैं 3C2 दूसरा ला सकता नहीं, तो 3C2 उसमें प्रेजेंट नहीं है। पर N सिग्मा वी की बात करें तो 3 सिग्मा वी उसमें प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर फ्लोरीन और नीचे क्लोरीन ये जब मैं प्लेन पास करता हूँ तब इसमें डिवाइड हो जाएंगे। सपोज इधर से मैंने वर्टिकल प्लेन पास किया तो ये वर्टिकल प्लेन ऊपर वाले फ्लोरीन और नीचे वाले क्लोरीन को आधा आधा डिवाइड कर देता है। ये फ्लोरीन से जब वर्टिकल प्लेन में पास होगा प्लेन तो ये क्लोरीन के सामने, ये क्लोरीन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके सामने एक क्लोरीन दिख रहा है। मतलब तीनों जगह से मैं ये 3 वर्टिकल प्लेन पास कर सकता हूँ तीनों क्लोरीन एटम से। 1 2 एंड 3 सिग्मा वी इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर सिग्मा वी 3 प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो एब्सेंट है क्योंकि ऊपर फ्लोरीन नीचे क्लोरीन। तो ये C3 + 3 सिग्मा वी, इसलिए पॉइंट ग्रुप हो गया C3V। सपोज ये स्ट्रक्चर है PCl3F2। तो सपोज फ्लोरीन जो है वो ऊपर नीचे ओरिएंट हो गए, ये तीनों क्लोरीन जो है एज इट इज प्लेन में, मतलब PCl5 जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत होगा। तो PCl5 में हमने देखा था उसमें Cn = C3 था। यहाँ से मैं घुमाऊंगा 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये तीनों जगह से C2 अब पास हो सकता है क्योंकि यहाँ से मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाला फ्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन ही होगा। मतलब NC2 = 3C2 तीनों क्लोरीन एटम जो प्लेन में है उधर से पास कर सकता हो। तो 3C2 जो है वो भी मेरा प्रेजेंट है। अब 3C2 प्रेजेंट है तो सिमिलरली 3 सिग्मा वी भी आगे जो हमने फाइंड किया था उस हिसाब से N सिग्मा वी = 3 सिग्मा वी तीनों क्लोरीन से आपको पास करना है। फ्लोरीन ऊपर नीचे वाला आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। जो क्लोरीन से आप प्लेन पास करते हो वो सामने दो क्लोरीन को मिरर इमेज बनाएगा, एक के सामने दूसरा। उस तरह से 3 सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। अब प्लेन ऑफ द पेपर ये जो है हॉरिजॉन्टल वन ये इसमें प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे जो है वो सेम आइटम आ रहा है। तो ऊपर नीचे सेम आइटम आ रहा है तब सिग्मा एच भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सभी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, C3 + 3C2 + 3 सिग्मा वी + सिग्मा एच। तो ये भी मेरा पॉइंट ग्रुप जो है वो हो गया D3H टाइप पॉइंट ग्रुप। सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन। बेंजीन में क्या है,
60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये सभी हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पर Cn है वो हो जाएगा C6। अब N6 इज इक्वल टू Nc2 इज इक्वल टू 6C2 मुझे लाना है, तो 6C2 पॉसिबल है। सपोज इसको नंबरिंग देते तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब H1 से मैं C2 पास कर रहा हूँ। H1 से तो 2 के सामने 6 दिखाई देगा, 3 के सामने 4 आ रहा है, और यहाँ से C2 जो है वो पास हो रही है। तो सिमिलरली H1 से एक C2 पास होगी, एक H2 से होगी और एक H3 से। तो ये तीन C2 आपको इधर दिखाई देगी। अब बाकी की तीन C2 जो है वो हमें ये जो हाइड्रोजन एटम है उसके बीच में से निकालनी पड़ेगी। H1 H2 इसी तरह से मैंने लिख दिया, सपोज H5 एंड H6। आगे तीन C2 हमने इधर से हाईलाइट किया था। बाकी की जो तीन C2 है वो एटम के बीच में से, इधर से भी C2 पास हो रहा है, ये तीन जगह से C2, तो 6C2 जो है वो इसमें प्रेजेंट है। सिमिलरली N सिग्मा भी फाइन करे तो 6 सिग्मा भी हो जाएगा। जिस जहाँ से हमने C2 पास किया है वहीं से हमें वर्टिकल प्लेन पास करना है। बेंजीन जो है वो बेंजीन हमारा प्लेन में प्रेजेंट है। बाकी जहाँ पर आपको ये जो C2 पास किया वहाँ पर आपको वर्टिकल प्लेन सोचना है। सपोज आप H1 से पास करोगे तो H1 और H4 से एक वर्टिकल प्लेन पास होगा। सिमिलरली 2 और 5 से होगा, H3 और H6। तो ये तीन वर्टिकल प्लेन हो गए। बाकी के तीन जो है वो बीच में से जा रहे हैं, ये सभी एटम के बीच में से। मतलब 6 सिग्मा वी जो होना चाहिए वो भी प्रेजेंट है। तो बाकी बचा प्लेन ऑफ द पेपर, तो प्लेन ऑफ द पेपर सिग्मा एच वो भी प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है। इक्वेशन क्या हो गया, C6 प्लस 6C2 प्लस 6 सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच सब हो रहा है, मतलब D6H टाइप पॉइंट ग्रुप। तो ये टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है उसमें सभी एलिमेंट्स जो वो प्रेजेंट है। तो आप जो है आराम से इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है अल्किन टाइप मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ से मैं पास करूँगा 180 डिग्री पे, सभी हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे। तो मेरा Cn जो है वो हो गया C2। अब Nc2 इज इक्वल टू 2C2 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ प्रेजेंट है। दूसरे दो C2 में पास कर सकता हूँ। अब दूसरे दो C2 मतलब कहाँ पर है, H3 H4। सपोज ये प्लेन ऑफ द पेपर में से मैंने एक C2 पास किया, प्लेन ऑफ द पेपर से ऊपर जो मैंने पास किया है प्रिंसिपल एक्सिस से है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। यहाँ पर जो मैं पास कर रहा हूँ वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो प्लेन ऑफ द पेपर से पास कर रहा हूँ। तो H1 के सामने H3 होकर जाएगा और H2 के सामने H4। एक C2 ये हुई। दूसरी C2 अगर हमें C2 एक्सिस फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एक C2 निकाल दिया प्लेन ऑफ द पेपर से। तो अब H1 के सामने H2 और H3 के सामने H4 वो भी 4 है। तो Cn इज इक्वल टू Nc2 इज इक्वल टू 2C2 वो भी प्रेजेंट है। अब N सिग्मा वी इज इक्वल टू 2 सिग्मा वी, हाँ वो भी प्रेजेंट है। जहाँ से हमने C2 पास किया अभी, ये हो गया एक मेरा वर्टिकल प्लेन, दूसरा ये हो गया मेरा एक वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन से सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो सभी एटम एक दूसरे से आइडेंटिकल पोजीशन में मिल रहे हैं। तो प्लेन ऑफ द पेपर जो है वो मेरा इसमें प्रेजेंट है, सिग्मा एच वो भी प्रेजेंट है। तो आल्किन आप जो है सिमेट्रिक एटम्स जो भी प्रेजेंट है आल्किन में, वहाँ पर आपके सभी जो है वो प्रेजेंट है। C2 प्लस 2C2 प्लस 2 सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच। तो ये जो पॉइंट ग्रुप है वो हो जाएगा D2H टाइप पॉइंट ग्रुप। आल्किन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। एक ट्राइफिनाइल फॉस्फिन भी ज़्यादा पूछते हैं, PPH3। उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये P फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्लेन ऑफ द पेपर में आपको दिख रहा है, पर एक्चुअल केस में जब देखने जाएंगे तो ये प्लेन ऑफ द पेपर में ये स्ट्रक्चर रहता नहीं है। सी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से मैं जब ये पॉइंट से पास करूँगा इसको वर्टिकल से एक एक्सिस से मैं अगर इसको एक्सिस पास करूँगा तो 120 डिग्री रोटेशन ला के ये सबको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो Cn इज इक्वल टू C3 हो जाएगा, पर Nc2 इज इक्वल टू 3C2 होगा नहीं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। 3C2 नहीं प्रेजेंट है तो सिमिलरली 3 सिग्मा भी होने के चांसेस भी कम रहते, प्रेजेंस नहीं है। अब ये जो है मॉलिक्यूल मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये एक प्लेन में नहीं है। तो प्लेन ऑफ द पेपर में
सिग्मा एच हम बोल रहे हैं हर बार, वो सिग्मा एच अब इधर प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर में प्रेजेंट नहीं है। लाइक NH3 में भी हमें सिग्मा एच नहीं मिल रहा था, PPH3 में भी मिलेगा नहीं, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C3 टाइप पॉइंट ग्रुप। चलो और थोड़ा स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं हम। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स जो आते हैं देखने में इजी लगते हैं, पर उसका पॉइंट ग्रुप जब फाइंड करने जाए तब दिक्कत हो जाती है। सपोज एक स्ट्रक्चर लेते हैं BrFCl, देखने जाए तो कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है प्लेन ऑफ द पेपर। ये प्लेन में है, ओरिजेंटल प्लेन पास हो रहा है, सिर्फ सिग्मा एच प्रेजेंट, एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CS टाइप पॉइंट ग्रुप। तो जब भी इस तरह से मॉलिक्यूल आपको दिखते हैं तो पहले सिमेट्रिकल हो रहे कि नहीं वो देखना है। कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो C1, अगर एक सिमेट्री एलिमेंट लाइक प्लेन प्रेजेंट है सिग्मा एच, तो हो जाएगा CS टाइप पॉइंट ग्रुप। थोड़े 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये साइक्लोप्रोपेन टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें सब जगह पे ऊपर नीचे सपोज सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही है, तो ये हाइड्रोजन एटम सब जगह पे सेम एटम है। अब यहाँ से बीच में से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालने का ट्राई किया है। ये कितना रोटेशन देंगे तो हो जाएगा, 120 का रोटेशन देंगे तो हो जाएगा, मतलब मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जो है CN इज इक्वल टू हो गया C3। अब फाइन करना है NC2 प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब 3C2 इसके पास है कि नहीं है। तो इधर से मैं जब एक एक्सिस पास करूँगा तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन H1 जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा नीचे की ओर। सपोज H1 H2 लिखा है, यहाँ पर H3 H4, तो यहाँ से जब मैं C2 पास करता हूँ तो H1 जो है वो इधर जाएगा नीचे की ओर, H1 इज रिप्लेस्ड बाय H4, सिमिलरली H2 इज रिप्लेस्ड बाय H3, और यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन एटम है वो ऊपर नीचे 5 और 6 देते हैं, तो 5 जो है वो 6 की जगह पे चला जाएगा और 6 जो है वो 5 की जगह पे, मतलब सब जगह पे हाइड्रोजन ही इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक C2 एक्सिस हमें दिखाई दे रहा है, तो सिमिलरली यहाँ से भी एक C2 एक्सिस पास होगा और ये जो एटम है कार्बन एटम वहाँ से भी, तो 3C2 इसमें प्रेजेंट दिखने को मिलेगा। सिमिलरली n सिग्मा वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा वी, जहाँ से हमने 3C2 पास किए वहाँ से आप 3 प्लेन भी पास कर सकते हो। स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा पता चल जाए। ये हुआ हाइड्रोजन एटम, नीचे एक H5 H6, यहाँ पर है H1, नीचे हुआ H2, ये है H3 H4। अब यहाँ से मैंने प्लेन पास किया, वर्टिकल प्लेन, तो वो 5 और 6 को आधा आधा डिवाइड कर देगा। ये H1 के सामने H3 दिखाई दे रहा है, नीचे H2 के सामने H4 दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर नीचे जब एटम सेम होता है तो ये हम सिग्मा वी हमारा पास होगा। अगर ऊपर नीचे एटम अलग है एक जो है तो वो सिग्मा वी पास होगा नहीं। आगे वाले एग्जांपल में देखते हैं। 3 सिग्मा वी इसमें प्रेजेंट है। अब प्लेन ऑफ द पेपर जो है वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है, तो सिग्मा एच वो भी प्रेजेंट है। ये जो प्लेन हम कंसिडर करते हैं साइक्लोप्रोपेन का, ऊपर हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, तो ये जब मॉलिक्यूल ये प्लेन में से मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जब पास करूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है उसके नीचे एक हाइड्रोजन दिखाई देगा, ऊपर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके नीचे भी एक हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला उसके नीचे भी, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है, मतलब सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, सभी प्रेजेंट है। तो ये मेरा पॉइंट ग्रुप हो गया D3H साइक्लोप्रोपेन। पर साइक्लोप्रोपेन में सपोज मान के चले कि कुछ अलग तरीके फंक्शनल ग्रुप ओरिएंट हुए हैं। सपोज 1 2 3 ट्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, और सभी क्लोरीन सीस पोजीशन में है, मतलब क्लोरीन सभी ऊपर और हाइड्रोजन सभी एक तरफ। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से मैं पास करूँगा, C3 मेरा पास हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस 120 डिग्री घुमा होगा, CN हो गया मेरा C3। अब NC2 इज इक्वल टू 3C2 प्रेजेंट रहेगा। सपोज आगे हमने यहाँ से C2 निकाला था, आगे वाले यहाँ से अब C2 है कि नहीं वो मैं ट्राई कर रहा हूँ।
तो यहाँ से जब ये एक्सिस पास करूंगा तो ये जो क्लोरीन ऊपर है वो क्लोरीन अब हाइड्रोजन की जगह पे लेगा, नीचे चला जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन देते हो तब ये क्लोरीन की जगह क्लोरीन नहीं आता, ऊपर वाला एटम नीचे चला जाता है, नीचे वाला एटम ऊपर चला जाएगा। तो NC2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। 3 सिग्मा भी प्रेजेंट है, N सिग्मा भी इज इक्वल टू 3 सिग्मा भी, वो देखना है, देख लेते हैं। चलो ये साइक्लोप्रोपेन को वापस ड्रॉ करते हैं। ऊपर सभी जगह पे क्लोरीन है और नीचे सब जगह पर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर मैं जब वर्टिकल प्लेन पास करता हूँ तो ये क्लोरीन जो है वो आधा आधा डिवाइड हो गया, इधर हाइड्रोजन जो है वो भी डिवाइड हो गया। यहाँ पर मैंने छोटा दिखाया है ताकि आपको पता चले कि ये क्लोरीन के सामने ऊपर क्लोरीन और हाइड्रोजन के सामने नीचे हाइड्रोजन एटम। मतलब जैसे मैंने एक कार्बन एटम से सिग्मा भी अगर पास कर सकता हूँ तो यहाँ से दूसरे से भी मैं सिग्मा भी पास कर सकता हूँ और तीसरे एटम से भी पास कर सकता हूँ। तो 3 N सिग्मा भी इक्वल टू 3 सिग्मा भी उसमें प्रेजेंट है। अब प्लेन ऑफ द पेपर उसमें सिग्मा एच वो है कि नहीं वो देखना है। तो वापस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऊपर क्लोरीन। अब ये जो है प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ से सपोज में प्लेन हॉरिजॉन्टल हम पास करते हैं तो होगा क्या, क्लोरीन के सामने नीचे क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्लोरीन के सामने नीचे हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन के सामने नीचे हाइड्रोजन, तो सिग्मा एच यहाँ पर एब्सेंट है। तो पॉइंट ग्रुप की बात करें तो C3 प्रेजेंट है, 3 सिग्मा V प्रेजेंट है, मतलब ये पॉइंट ग्रुप हो गया C3V टाइप। सपोज बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर लेते हैं, सपोज क्लोरोबेंजीन। तो अब क्लोरोबेंजीन की बात करें तो यहाँ से मैं प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल में से पास करूँगा, C2 हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस भी मेरा C2 ही है, पर उतना NC2 मुझे मिलेगा नहीं, सिर्फ एक ही C2 मिलेगा। तो एक C2 प्रेजेंट है, NC2 इसमें एब्सेंट है। अब N सिग्मा V जो है ट्राई करते हैं। तो ये जो क्लोरोबेंजीन, यहाँ से मैं वर्टिकल प्लेन पास कर रहा हूँ, क्लोरीन जो है वो आधा डिवाइड हो जाएगा। आप प्लेन के ऊपर, बुक पेज के ऊपर आपका मुंह है, उस हिसाब से आप देख रहे हो। क्लोरीन के ऊपर से आप वर्टिकल प्लेन पास कर रहे हो, प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द बुक, जो आप देख रहे हो पेज उसमें है। तो एक सिग्मा वी जो है वो पास इसमें से हो रहा है। तो दूसरा जो मेरा प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द पेपर, ये पूरा का पूरा ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है वो मेरा अब सिग्मा एच कंसिडर करूंगा नहीं, क्योंकि ये C2 है, मुझे एक सिग्मा भी मिल गया पर दूसरा नहीं मिल रहा था। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे ही मुझे वर्टिकल प्लेन कंसिडर करना है। तो N सिग्मा भी इज इक्वल टू 2 सिग्मा वी अब इसमें प्रेजेंस है। तो सिग्मा एच अब जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमने सिग्मा वी में कंसिडर कर लिया है। तो पॉइंट ग्रुप की बात करें तो C2 प्लस 2 सिग्मा वी इज इक्वल टू हो जाएगा C2V टाइप पॉइंट ग्रुप। डाइक्लोरोबेंजीन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर C2 पास कर सकते हो, बट 2 C2 होगा नहीं। तो यहाँ पर C2 है, यहाँ से आप वर्टिकल प्लेन भी पास कर सकते हो, एक ये वर्टिकल प्लेन भी हो गया। तो एक सिग्मा भी मिल गया, दूसरा सिग्मा भी आप कहीं पर भी फाइंड करने जाओगे मिलेगा नहीं, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर जो है उसको ही आपको सिग्मा भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो C2 प्लस 2 सिग्मा वी, तो वो हो जाएगा आपका C2V। बट सपोज ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, और सभी सब्सटीट्यूशन जो है वो सेम है। तो अब क्या होगा, आपका CN 120 डिग्री घुमाएंगे, आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, CN इज इक्वल टू C3। अब यहाँ से भी आप एक C2 पास कर सकते हो, ये दोनों क्लोरीन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। सिमिलरली एक C2 आप इधर से फाइंड पास कर सकते हो, और तीनों क्लोरीन से आप एक एक C2 पास कर सकते हो। तो NC2 इज इक्वल टू 3C2 तो इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब जहाँ पर से आपने C2 पास किया है वहाँ से आप प्लेन भी पास कर सकते हो। ये एक वर्टिकल प्लेन पास कर दिया, दूसरा इधर से वर्टिकल प्लेन पास हो जाएगा। तो N सिग्मा वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा वी, हाँ वो भी प्रेजेंट है। तो आपका प्लेन ऑफ द पेपर जो है वो आपका सिग्मा एच हो जाएगा। सिग्मा एच इज प्रेजेंट, सभी के सभी फॉलो हो रहे हैं। C3 प्लस NC2 मतलब 3C2 वो भी प्रेजेंट है, 3 सिग्मा वी भी प्रेजेंट है और सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। मतलब आपका पॉइंट ग्रुप हो गया DNH टाइप, या तो आप बोल सकते हैं CD3H टाइप पॉइंट ग्रुप।